अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लासिक किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही ज़बरदस्त सी कश्मीरी चाय बन रही है, जिसे गुलाबी चाय भी कहा जाता है। ये बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। अगर आप भी होटलों वाली चाय घर में बनाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिएगा, तो आप भी इसी तरीके की बहुत ही क्रीमी चाय बआसानी घर में बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले 2 कप बिल्कुल बर्फ़ वाला पानी लिया है। बिल्कुल यख पानी है, जिसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। तो मैंने यहाँ पर 2 कप ठंडे यख पानी के ले लिए। ठंडे पानी से हमारे चाय का कलर बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। यहाँ पर मैंने 7 से 8 अदद छोटी इलायची के लिए और उनके मुँह इस तरीके से खोल दिए हैं। एक छोटा टुकड़ा लिया दालचीनी का और एक लिया मैंने बादियान का फूल। ये चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैंने 3 खाने के चम्मच ग्रीन टी के लिए। ये देखें, ये मैंने बिल्कुल फुल भर भर के 3 चम्मच लिए हैं। ये मैं इसमें डाल दूँगी और इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसको एक उबाल आने दूँगी। ये देखें, उबाल आ चुका है इसमें। अब मैं इसमें आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा शामिल करूँगी और साथ ही इसमें थोड़ा सा मैं नमक भी ऐड कर दूँगी। अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और इस तरीके से मैं उछाल उछाल के इसको फेंटती जाऊँगी। ये देखें, इसको मैंने इस तरीके से फेंटना है। जितना अच्छा हम इसको फेंटेंगे उतनी ही हमारी चाय बहुत ज़बरदस्त बनेगी और कलर भी बहुत अच्छा आएगा चाय का। तो सारा काम इसमें फेंटने का है। जितना अच्छा हम इसको फेंटेंगे उतनी ही A1 हमारी चाय बनेगी। ये जो 2 कप मैंने पानी लिया था, इसको मैंने इतना पकाना है मीडियम आंच पे कि ये 1 कप रह जाए। तो उस वक्त तक मैं इसको इस तरीके से फेंटती जाऊंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी चाय बहुत ज़बरदस्त सी बने तो आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1 टिप ये है कि आप जब भी पानी लें बहुत अच्छा ठंडा यख पानी लें। दूसरी टिप ये है कि आप चाय को बहुत अच्छा सा फेंटें। जितना अच्छा फेंटेंगे उतनी अच्छी चाय आपकी बनेगी और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। और तीसरी टिप ये है कि आप बहुत अच्छी क्वालिटी का बेकिंग सोडा लें। ये देखें, तकरीबन 1 कप रह गया पानी हमारा। अब इस टाइम पे आके मैं आंच को हल्का करूँगी और इसमें मैं 2 कप मज़ीद ठंडे पानी के डाल दूँगी। ये देखें, बिल्कुल ठंडा यख पानी है जो मैंने इसमें डाला है। अब इस टाइम पे आके मैं इसको दोबारा से इसी तरीके से फेंटूँगी। ये देखें, इस तरह उछाल उछाल के मैं इसको फेंटूँगी और इसको इतना पकाऊँगी मीडियम आंच पे कि ये 1 कप रह जाए। ये देखें, पानी कम होना शुरू हो गया। इसको मैं मुसलसल फेंट रही हूँ। ये देखें, 2 कप जो पानी था वो पक पक के 1 कप रह गया। अब मैं आंच को हल्की कर दूँगी और इसमें मज़ीद 3 कप पानी और ऐड कर दूँगी। आपको ये ख्याल रखना है कि पानी बहुत अच्छा सा ठंडा होना चाहिए। बिल्कुल ठंडा यख बर्फ़ वाला पानी आप डालेंगे तो आपकी चाय का कलर बहुत ही ज़बरदस्त सा गुलाबी बनेगा। ये देखें, इसको मैं दोबारा से अच्छी तरीके से फेंट लूँगी जब तक ये 3 कप जो पानी है वो 2 कप ना रह जाए। ये देखिए, मुसलसल मैं फेंट रही हूँ इसको। तो आप अब ये देख सकते हैं कि मैंने 3 कप पानी डाला था, तो अब ये 2 कप रह गया है। तो अब ये हमारा कहवा बिल्कुल तैयार है। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब कहवा ठंडा हो जाए तो आप भी इसी तरीके का जार ले लें, एक एयर टाइट जार, और उसमें इसको छान लें। ये देखिए, इस तरीके से सारा कहवा मैं इसमें छान लूँगी और उसके बाद इसमें मैं ढक्कन लगा दूँगी। आप तकरीबन 10 से 12 दिन तक के लिए इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और जब दिल चाहे अपनी कश्मीरी चाय को एंजॉय कर सकते हैं।
यहाँ पर 2 कप की चाय बना रही हूँ, तो मैंने एक दूसरा सॉस पैन ले लिया है और इसमें अब मैं 2 कप दूध ऐड कर दूँगी। दूध को अच्छा सा मैं 2-3 उबाल दिला दूँगी ताकि हमारी चाय बहुत ही क्रीमी सी बने। क्योंकि पतले दूध में चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए मैं दूध को 2-3 उबाल दिलाऊँगी ताकि हमारा दूध ज़रा अच्छा सा गाढ़ा हो जाए। ये देखें, दूध हमारा थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें मैं 2 खाने के चम्मच चीनी ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा चीनी को कर सकते हैं। अब चीनी को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 2 कप दूध की चाय बना रही हूँ, तो इसमें मैं तकरीबन आधा कप कहवा डाल दूँगी। ये देखें, आधा कप मैंने इसमें कहवा डाल दिया है और इसको भी मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। 2 कप में मैंने आधा कप कहवा डाला है। अगर आप 4 कप के बनाएं तो उसी तरीके से आप 1 कप कहवा डालेंगे, यानी आप जितना दूध यूज़ करेंगे इसी हिसाब से आप कहवे को उसमें ऐड करेंगे। तो ये देखें आप, मैं इस तरीके से उछाल उछाल के इसको हिला रही हूँ, जिसकी वजह से हमारी चाय बहुत ज़्यादा झागदार और मज़ेदार सी तैयार हुई है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी चाय तैयार हुई है। आइए अब मैं आपको इसको सर्विंग कप में निकाल के दिखाती हूँ। तो ये लें, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी कश्मीरी चाय बनके तैयार है। ऊपर से आप पिस्ते और बादाम से इसकी गार्निश करें और इस चाय को एंजॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।